हेलो गाइस, क्या हालचाल। आप सबका स्वागत है एक्सप्लेन लेयर के एक और एक नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिसीड के चैप्टर नंबर 21 टू 30 के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के एंड में देखा था, जीसक और जीव एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं एंड सडनली जीसक रुक जाता है और वो जीव को बोलता है, जीव तेरे पैर में दर्द है ना। जीव बोलता है कि हाँ। जीसक बोलता है, फिर छोड़, मैं इंजर्ड लोगों से फाइट नहीं करता, जब तू फुल्ली रिकवर हो जाएगा तब बताना, हम फाइट कंटिन्यू करेंगे। और जीसक वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ से जाता है, जीव अपने मन में बोलने लगता है, क्या मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। और वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इन्योक और जीसक एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। जीसक इन्योक को गुस्से में बोल रहा होता है, जीसक ये तूने क्या किया, मैंने तुझे बोला था ऐसी कोई हरकत मत करना। जीसक बोलता है, अरे यार इस बार बात कुछ अलग थी, उसने मेरे दोस्तों को मारा, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। उतने में इन्योक बोलता है, तू बस एक बहाना मारा है लड़ाई करने के लिए, तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी लाइफ अलग रही है भाई तेरे से। वो जब से पैदा हुआ है उसको पता नहीं था कि वो एक अवेगन वन है, और ना उसने कभी प्रॉपरली ट्रेनिंग की है। उसकी पावर उसके लिए हमेशा से एक कर्स रही है। वो हमेशा से लोगों को अवॉइड करता आ रहा है। उसके पास एक नॉर्मल लाइफ नहीं थी तेरी तरह। जिसक बोलता है, क्या वो इतना बुरा था। इन्योक बोलता है, हाँ, जब मैं उसका बैकग्राउंड रिसर्च कर रहा था तो मैं सरप्राइज हो गया। मुझे पता चला कि जीव को अपना घर बदलना पड़ता था हर साल। तुझे पता है ऐसा क्यों करते थे वो लोग? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि जीव की एबिलिटी किसी को पता चल जाए। वो हमेशा से अपनी पावर को हाइड करता आ रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उसके पास कोई ऐसी अवेकन एबिलिटी है। और तू ऐसे लड़के पे शो ऑफ कर रहा है जिसक, ये कितनी गंदी बात है। उतने में इन्योक बोलता है, छोड़ जो भी हो। वैसे तू क्या करेगा अगर चेयरमैन को पता चलेगा कि तूने ये जो हरकत की है। और उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर तूने कोई फालतू हरकत की तो वो तुझे जाने नहीं देगी। उतने में जिसक बोलता है, दीदी को कैसे पता चलेगा, और वैसे भी मैंने उसको उतना कुछ सीरियस मारा नहीं है। तुम्हें बस चुप रहना है, उन्हें कुछ नहीं बताना है। दीदी कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। वो हमेशा अपने आप को ऑफिस में बंद करके रखती है। ऐसी उम्र में सिंगल रहना, अपने आप को दिन भर ऑफिस में वर्क करना, दिन भर काम करना, ये कैसी ज़िंदगी है भाई। उतने में इन्योक कुछ नहीं बोलता। जिसक बोलता है, इन्योक तेरे को क्या हुआ। और जिसक के पसीने आने लगते हैं। जिसक के पीछे जिंगयोंग यू खड़ी होती है और वो उसे बोलती है, ओए जिसक, हमने बहुत टाइम से स्पार नहीं किया ना। और जिसक बोलता है, दीदी। और जिंगयोंग बोलती है, चल मेरे पीछे आ। जिसक बोलता है, इन्योक भाई मेरी मदद कर यार। इन्योक बोलता है, बाय बाय, रेस्ट इन पीस। नेक्स्ट सीन में जीव के घर का दिखाया जाता है। जीव बिल्ली को खाना खिला रहा होता है। सडनली किरण जीव को देख के बोलता है, ओए जीव, तो ठीक है, आज मुझे तू ठीक नहीं लग रहा। उतने में जीव बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। किरण बोलता है, क्या ये सब उस वजह से हार गया, इस वजह से तू नाराज है। हाँ, वो कुछ रैंक से रिलेटेड कुछ बोल रहा था कि उसको तेरा रैंक पता करना है। लगता है वो लड़का ऐसे ही सब अवेकन वन से फाइट करता रहता है। तेरे जैसा बंदा उसको नहीं हरा सकता। वो फाइट पहले से ही वन साइडेड होके रखी थी। अगर तू जीतता तो वो कुछ ज़्यादा ही अजीब होता। चलो अच्छा है। उतने में जीव बोलता है, लेकिन फिर भी। केटन बोलता है, क्या फिर भी? तुझे क्या लगता है तू थोड़े स्पेशल ट्रेनिंग कर ली तो तू कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो गया थोड़ी ट्रेनिंग करके? हाँ, अगर तू नॉर्मल इंसान से कंपेयर करेगा तो हाँ मैं बोल सकता हूँ तू कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है। लेकिन तू अवेकन वन से अपने आप को कंपेयर करेगा तो तू बेसिक न्यूबी है। ज़्यादा मत चल। केटन अपने मन में बोलता है, वो बात अलग है, मैं पैदाइशी स्ट्रांग हूँ। जो भी हो, तू जिंदा है अभी, इतना टेंशन क्यों ले रहा है। जीव बोलता है, मुझे मुझे हारना पसंद नहीं है। केटन केटन बोलता है, क्या? मुझे पता है तुझे स्ट्रांग बनना है लेकिन हारना नहीं है, ये क्या बात हुई भाई। जीव बोलता है, मैं अपसेट हूँ, मैं हार गया बिना कुछ करे। केटन बोलता है, अच्छा, तूने बोला था उस बंदे के पास विंड एबिलिटी है, इन्योक की तरह, है ना। जीव बोलता है, हाँ, वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके मेरे पे अटैक कर रहा था और उसकी स्पीड इंप्रूव कर रहा था। केटन बोलता है, क्या अपनी स्पीड इंप्रूव कर रहा था? जीव बोलता है, हाँ, उसकी स्पीड मेरी ही तरह थी। उसको देख के लग रहा था वो अपनी एबिलिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि कोई वो एक्सपीरियंस बनता है। हाँ, आपने सही बोला, मैं उससे नहीं जीत सकता। केटन बोलता है, तो तू बोल रहा है उसने अपनी विंड एबिलिटी यूज़ की और तेरे पे अटैक किया और तेरी तरह स्पीड थी उसकी, है ना। जीव बोलता है, हाँ। केटन बोलता है, नहीं नहीं, तू मिस्टेक कर रहा है। जीव बोलता है, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? केटन बोलता है, तू कह रहा है कि उसकी स्पीड तेरी तरह है। जीव बोलता है, हाँ डेफिनेटली, उसकी स्पीड और मेरी स्पीड इक्वली थी। केटन बोलता है, उसकी स्पीड बस तेरी जितनी स्पीड थी उतनी ही थी। जीव बोलता है, आप कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली, मेरे को समझ नहीं आ रहा। केटन बोलता है, जीव, क्या तुझे पक्का लगता है तू उस टाइम पे अपनी फास्टेस्ट स्पीड पे था? तुझे नहीं लगता तू उस टाइम पे होल्ड बैक कर रहा था? उतने में जीव अपने मन में बोलने लगता है, वैसे केटन सही बोल रहे हैं, उस टाइम पे मैं होल्ड बैक कर रहा था। मैं अपनी एबिलिटीज़ को अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। मैं अच्छे से उससे फाइट नहीं कर पाया उस टाइम पे। उतने में केटन बोलता है, तो तू कह रहा है कि उसने बोला है कि जब तेरा पैर ठीक हो जाएगा
तो वो रीमैच करेगा, है ना? जीव बोलता है कि हाँ, उसने ऐसा बोला था। केडन बोलता है ठीक है फिर, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। चल ऐसे सपोज़ करके चलते हैं कि हमारे पास 5 दिन है। 5 दिन में तो तेरा इम्प्रूवमेंट करना इम्पॉसिबल है। तो हम अभी तेरे कॉम्बैट स्किल के ऊपर काम करेंगे, तेरी कॉम्बैट स्किल अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, तेरी स्ट्रेंथ बढ़ाएँगे, ठीक है? जीव बोलता है तो आप मेरी मदद करोगे केडन? केडन बोलता है ये कैसा सवाल कर रहा है तू? मैंने तेरी कब मदद नहीं की? और जीव खुश हो जाता है। केडन बोलता है अब से ध्यान रखना क्योंकि मेरी ट्रेनिंग और टफ होने वाली है। जीव बोलता है यस सर। केडन बोलता है ओए 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 तू मेरे को डरा रहा है, ऐसे चिल्ला मत। और नेक्स्ट सीन हमें जीव के ट्रेनिंग का दिखाया जाता है। केडन उसको ट्रेन कर रहा होता है। केडन बोलता है ऐसे मत समझना कि ट्रेनिंग करते ही तू एक रात में स्ट्रांग बन जाएगा। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं होता कि तू थोड़े दिन में स्ट्रांग बन जाएगा। बस इस मोमेंट पे तेरे को अपना फोकस अपनी स्ट्रेंथ और अपनी बेसिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में लगाना है, ठीक है ना? फास्ट भाग और फास्ट भाग। तुझे क्या लगता है तूने अपनी अवेकन पावर यूज़ कर ली तो तू उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा? अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ यूज़ कर अपने आप को भगवाने के लिए। और जीव यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है हमें जीव के स्कूल का, और वो लड़के जीव की क्लास में आके जीव की प्लेस पे देख के बोलते हैं वो लड़का नहीं आया। अबे तुम लोग इसकी क्लास में क्यों आ रहे हो? अगर जीव ने तुम लोग को फिर से देख लिया ना, गंदा कुत्तों की तरह मारेगा। उस टाइम पे तो पैर में चोट लगी थी। नेक्स्ट टाइम अगर कहीं मिल गए तो कुत्तों की तरह मारेगा। क्या ही बोलूँ। नेक्स्ट सीन हमें जीव के घर का दिखाया जाता है। जीव थक गया होता है। केडन आके बोलता है ओए तेरे को किसने बोला सोने को? हाँ, तू ऐसे कैसे सो सकता है? मैंने तुझे बोला था कि मैंने जो तेरे को मेथड सिखाया था उसको सीख, उसको गैदर करना सीख। जब भी तू सो रहा है तब भी करिए। जीव बोलता है हाँ। उतने में जीव को नींद लगने लगती है। केडन बोलता है अबे गधे क्या कर रहा है? और नेक्स्ट सीन हमें जिंगयोंग का दिखाया जाता है। जिंगयोंग इन्योक को बोल रही होती है तो तुम बोल रहे हो कि जीव बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा? इन्योक बोलता है हाँ, जब से उसकी और जीसक की फाइट हुई है वो तब से स्कूल नहीं आ रहा और ना मेरा कॉल उठा रहा है। शायद जीसक का वो एग्रेसिव बिहेवियर देख के बेचारा डर गया। बेचारा जीव इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा यार? इसके लिए वो सब हैंडल करना कुछ ज़्यादा ही हार्ड रहा होगा। वो बेचारा डर गया होगा। चेयरवुमन क्या मैं उसे मिल के आऊँ? नेक्स्ट सीन में जीसक का दिखाया जाता है। जीसक अपने कंधे पे हाथ रख के बोलता है यार कितना दर्द कर रहा है, कितना गंदा मारा दीदी ने। उनका फेस देख के ही लग रहा था वो कितना गंदे तरीके से मार रही है, इसीलिए वो सिंगल है। इसकी दीदी ने अच्छे से इसकी कुटाई की। उतने में वहाँ पे वो 3 लड़के आके बोलते हैं जीसक वो लड़का आज नहीं आया, लगता है तूने उसको कुछ ज़्यादा ही गंदे तरीके से मारा। आहा हा, क्या वो हॉस्पिटलाइज हो गया क्या? लगता है वो अपना स्कूल चेंज कर लेगा। हाँ हो सकता है ये पॉसिबल हो। नेक्स्ट सीन में जीव के घर का दिखाया जाता है। जीव बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा होता है। उतने में केडन आके बोलता है क्या हुआ, तू अभी से टायर्ड हो गया? जीव बोलता है नहीं नहीं, मेरे को बस थोड़ा बहुत डिफरेंस महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बेटर हो गया हूँ, आपको नहीं लगता? केडन बोलता है सीरियसली भाई इतना भी सिली मत बन, थोड़े ही दिन हुए हैं तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होके। जीव बोलता है लेकिन फिर भी यार सीरियसली मेरे को लग रहा है, मेरे को महसूस हो रहा है डिफरेंस। केडन बोलता है हाँ तेरे को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके थोड़ा बहुत लग रहा होगा, क्योंकि तू अभी अभी नया नया तेरे को ये सब पता चला है ना, तूने अपनी कॉम्बैट एबिलिटी थोड़ी बहुत अच्छे से की है, इस वजह से तुझे लग रहा होगा। थोड़ा बहुत तेरे को डिफरेंट लग सकता है लेकिन तेरे को बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तू अभी भी बहुत वीक है। जीव बोलता है नहीं मिस्टर केडन मैं वीक नहीं हूँ, आपके जैसे इंसान के लिए ये बोलना आसान है, आप तो स्ट्रांग हो। उतने में केडन बोलता है वैसे वो तू सही बोल रहा है, हर कोई मेरी तरह नहीं होता। ये दुनिया 2 केडन को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। देखो तो सही भाई ये कैसे हंस रहा है। उतने में जीव बोलता है कितना अच्छा लग रहा है यार इधर सो के। केडन बोलता है मैंने तुझे बोला था अपनी एबिलिटीज़ पे काम करना। जीव बोलता है ठीक है मैं उठता हूँ, उससे पहले मैं ये बिल्लियों को खाना खिला देता हूँ। केडन अपने मन में बोलता है ये साला ये बिल्लियों को खाना खिलाना कभी नहीं बोलता, अगर यही शिद्दत से ये अपने आप को ट्रेन करता तो ये आज नेक्स्ट लेवल पे होता, गधा साला। उतने में जीव उन लोग को खाना खिला रहा होता है। सडनली जीव के घर की बेल बजती है। उतने में जीव देखता है वहाँ पे इन्योक आया है। केडन बोलता है इन्योक ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो उसी लड़के की ग्रुप का है ना जिसने तेरे से फाइट की थी। जीव बोलता है हाँ उसने यही बोला था, मुझे नहीं पता ये यहाँ क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में इन्योक का दिखाया जाता है। इन्योक बेचारा उससे माफ़ी मांग रहा होता है। इन्योक बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था वो लड़का तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। उतने में जीव केडन को बोलने लगता है वो शायद इधर माफ़ी मांगने आया है। इन्योक बोलता है मैंने तुम्हें कॉल करने का ट्राई भी किया था लेकिन तुम्हारा कॉल रीच नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं तुमसे मिल ही लेता हूँ, मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही थी। जीव अपने मन में बोलने लगता है हाँ मेरा फ़ोन तो ऑफ था, मैं ट्रेनिंग कर रहा था केडन के साथ। इन्योक अपने मन में बोलता है बेचारा कितना एग्जॉस्टेड लग रहा है, बेचारा ट्रॉमा में होगा, ये सो भी नहीं पा रहा है, अच्छा हुआ मैं इससे मिलने आ गया। इन्योक बोलता है मैं समझ रहा हूँ
तुम कैसा फ़ील कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और उसके ही अगले दिन किसी ने हमारी ग्रुप के एक बंदे ने तुमसे फ़ाइट कर ली। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, इसीलिए शायद तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। जियो अपने मन में बोलने लगता है, अरे नहीं, मैंने तो अपना फ़ोन ऐसे ही ऑफ़ किया था ताकि कोई मेरे को डिस्ट्रैक्ट ना कर सके ट्रेनिंग के टाइम, मैं भूल गया था। इन्होक बोलता है, मैंने सुना था कि उसने तुम्हें बताया कि वो हमारी ग्रुप का है, उसका नाम है जीसोक्यू, वो हमारी चेयरवुमन का भाई है। जियो बोलता है, चेयरवुमन? इन्होक बोलता है, हाँ, हमारी चेयरवुमन जिंगयोंग, उसका वो छोटा भाई है जिसक, वो भी एक अवेकन वन है। वो बचपन से अच्छे से ट्रेन होता आ रहा है। वो थोड़ा-सा अजीब लड़का है, वो जिससे चाहे उससे फ़ाइट करने की कोशिश करता है। चेयरवुमन उसको पनिश भी करते रहती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था वो तुम्हें इतना परेशान करेगा। जियो बोलता है, अच्छा। इन्होक बोलता है, वो ऐसा ही है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, मैं उसकी वजह से माफ़ी माँगता हूँ तुमसे, और चेयरवुमन ने भी उसे पनिश किया है पर्सनली जाके, तो वो तुम्हें कभी-अभी परेशान नहीं करेगा। इन्होक अपने मन में बोलने लगता है, बेचारा जीव, कितना बुरा लग रहा है उसको देख के। ऐसा लग रहा है जीव को, बेचारे को, जीव कितना परेशान लग रहा है। हाँ, ऐसा तो होना ही था बेचारा। मैं मेरी माफ़ी माँगने से उसकी इंजरीज़ थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। वो यही सब सोच रहा होता है, उतने में जीव बोलता है, तो इसका मतलब मैं वो लड़के से कभी फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा? इन्होक बोलता है, क्या? जीव बोलता है, मैंने बोला मतलब उसने मुझे बोला था कि वो मेरे से रीमैच करेगा जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा। इन्होक बोलता है, तो तुम्हारा मतलब तुम उससे फ़ाइट करना चाहते हो अभी भी? जियो बोलता है कि हाँ। उतने में इन्होक अपने मन में बोलता है, ये कितना प्राउड है यार, ये ये टीनेजर ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर। इन्होक अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि ये अच्छा ही है, डिप्रेस होने से तो ज़्यादा ही, लेकिन फिर भी। उतने में इन्होक बोलता है, मैं समझ रहा हूँ तुम कैसे फ़ील कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है कि वो चेयरवुमन का भाई है इसीलिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी एबिलिटीज़ अर्ली एज में ही रिकॉग्नाइज़ की गई थी, वो बचपन से ट्रेन होता आ रहा है, और बहुत से कम लोग हैं जो कि इस उम्र में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो तुम उससे हार के उदास मत होना, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम उससे फ़ाइट ना करो। जीव बोलता है, नहीं, ये वजह नहीं है, मुझे बस टेस्ट करना है, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। इन्होक अपने मन में बोलता है, क्या? इसको टेस्ट करना है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है? किडन जीव को देख के बोलता है, ये लड़का अभी ये हमारी तरह एक्ट कर रहा है, अवेकन वन की तरह, और किडन स्मर्क कर रहा होता है। उतने में इन्होक बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी फ़ाइट करवाने का ट्राई करता हूँ, मैं सेटअप करवाता हूँ, ठीक है, अगर कोई चांस होगा तो मैं तुम दोनों की फ़ाइट करवाऊँगा। जीव बोलता है, क्या सच्ची में? इन्होक बोलता है, ठीक है, तुम मुझे बता देना जब तुम रेडी रहोगे। जीव बोलता है, थैंक यू। इन्होक अपने मन में बोलता है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक कर रहा था, मुझे लग रहा था ये लड़का कुछ ज़्यादा ही डरा होगा, वायलेंस को देख के इसको अजीब लगेगा, लेकिन इसको देख के लगता है इस लड़के ने अपनी लाइफ को अडेप्ट करना सीख लिया है अवेकन वन की तरह। चलो अच्छा है, इसको उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। उतने में इन्होक किडन को देखता है और वो अपने मन में बोलता है, ये बिल्ली। इन्होक जीव को बोलता है, जीव बोलता है कि हाँ। इन्होक बोलता है, वो बिल्ली। जीव बोलता है, हाँ। इन्होक बोलता है, क्या मैं उसकी बेली पे टच करूँ? और वहाँ पे एकदम से ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। इन्होक यार बहुत अच्छा बनता है यार। और इन्होक बोलता है, मेरे को यार सच्ची में इसकी फैट बेली को रब करने का मन कर रहा है। और इन्होक उसके साथ खेलने लगता है, जीव को पसीने आने लगते हैं। किडन भी लाइक, ब्रो व्हाट द नेक्स्ट सीन में जिंगयोंग का दिखाया जाता है। जिंगयोंग इन्होक को बोल रही होती है, क्या तुम कह रहे हो कि उस लड़के को फिर से जीसक से फाइट करनी है? इन्होक बोलता है कि हाँ, मैंने उसको जीसक के बैकग्राउंड के बारे में भी बताया, लेकिन उसको समझाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। वो बस जिद पे जिद करे जा रहा था। वो कह रहा था कि उसको अपनी एबिलिटीज़ टेस्ट करनी है। लगता है मैंने उसको कम माप लिया था। जीव शायद से अवेकन वन की तरह रहना सीख रहा है। आप ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं लोकेशन का देख लूँगा और मैं ध्यान रखूँगा कि जीव को ज़्यादा चोट ना है। जिंगयोंग बोलती है, ठीक है, उसके ऊपर नज़र रखना इन्होक। और इन्होक वहाँ से जाने लगता है। उतने में वहाँ पे जीसक आके बोलता है, इन्होक, मैंने सुना तू उस लड़के से मिलने गए थे, तो क्या हुआ, वो अभी कैसा है? इन्होक बोलता है, वो 5 दिन में होने वाला है। जीसक बोलता है, क्या 5 दिन में होने वाला है? इन्होक बोलता है, जीव तेरे से फाइट करना चाहता है 5 दिन में, जब उसका पैर ठीक हो जाएगा तो तैयार रहना। जीसक अपने मन में बोलने लगता है, कितना अजीब लड़का है, उसको मेरे से फिर से फाइट करना है, ठीक है, इस बार मैं उस पर ईजी नहीं जाऊँगा। क्या उसको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट आ चुका है? और नेक्स्ट सीन में जीव के ट्रेनिंग का दिखाया जाता है। किडन जीव को बोलता है, सही से कर, अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस कर, अपने मसल और अपने बोन को यूज़ करके अपनी स्पीड और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा, समझ रहा है? जीव बोलता है, ये इतना आसान नहीं है। किडन बोलता है, अगर तेरे को स्ट्रांग बनना है तो तेरे को ये सब करना ही होगा। और उतने में किडन जीव के ऊपर बैठ जाता है। जीव बोलता है, किडन आप बहुत ही ज़्यादा हैवी हो। किडन बोलता है, बच्चों की तरह हरकतें मत कर, मैं उतना भी भारी नहीं हूँ। जीव बोलता है, नहीं आप सच्ची में भारी हो। किडन बोलता है, शट अप, अगर तू मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करेगा तो तू हैवी चीज़ें उठा पाएगा।
ये सब तू क्या कर रहा है? तू अपनी अवेकन एबिलिटीज़ को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अपने पंच थ्रो करते टाइम फोकस मत खो। तू समझ रहा है? इन सब चीज़ों को ऐसे कर कि ये सब तेरे लिए नेचुरल सी चीज़ हो, जैसे कि कोई रिफ्लेक्स और फॉर्म हो, समझ रहा है? और नेक्स्ट सीन हमें जीहू के स्कूल का दिखाया जाता है। जी-सक वो 3 निठल्लों के साथ बैठा होता है और वो कुछ ज़्यादा ही सैड लग रहा होता है, जैसे कि इसको उनके साथ रहना ही नहीं है, बस ऐसे ही रह रहा है। और नेक्स्ट सीन में जीहू का ही दिखाया जाता है। जीहू माना कल्टीवेशन कर रहा होता है। केटन उसे देख के बोलता है, ये अभी सोते-सोते भी इस पावर को गैदर कर पा रहा है। बाप रे! अभी जब मैं ये सोच रहा हूँ, ये अपने आप को कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही हार्डली ट्रेन कर रहा था, जैसे कि ये सब करके इसको एन्जॉयमेंट हो रही हो। और केडन याद करने लगता है, जीहू ट्रेनिंग के टाइम कुछ ज़्यादा ही एन्जॉय कर रहा था। केडन अपने मन में बोलने लगता है, ये पागल-वागल तो नहीं है? उतने में जीहू को नींद लगने लगती है। जीहू उठ के बोलता है, मुझे माफ़ करना। आपने कहा था कि मुझे अपनी अवेकन एबिलिटीज़ को सोते टाइम भी अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। केडन बोलता है, अभी तो वो कर रहा था, अभी तो वो अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। जीहू बोलता है, क्या? सच्ची में? केडन बोलता है, हाँ, वो उतना ग्रेट नहीं था, लेकिन तू रुका नहीं सोते टाइम। जीहू बोलता है, चलो अच्छा है। शुक्रिया केडन, आपकी वजह से मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी तो मेरी बॉडी में ज़्यादा चोट आती है तो मेरे को उतना दर्द भी नहीं होता। मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाता हूँ। आपकी ट्रेनिंग की वजह से ये सब आसान होता जा रहा है और ऊपर से मैं स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ। ये सब कितना मज़ेदार है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना होते, अगर आपसे मैं ना मिलता, तो आज भी मैं वैसे ही बुज़दिलों वाली ज़िंदगी जीता। मुझे नहीं पता मैं कैसी ज़िंदगी जीता। मैं शायद हमेशा की तरह अपनी पावर छुपा के रखता। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से मैं जान पाया कि मैं क्या हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया केडन। केडन बोलता है, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। और जीहू कुछ ज़्यादा ही चिल्ला के थैंक यू बोलने लगता है। इतने में वो बिल्लियाँ उठ जाती है। जीहू बोलता है, अरे, अरे, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम लोग को डरा दिया। वापस सो जाओ, वापस सो जाओ। और ऐसे ही डेली जीहू अच्छे से ट्रेन कर रहा होता है। अच्छे से डेली ट्रेनिंग कर रहा होता है, खा रहा होता है, कल्टीवेशन कर रहा होता है और फाइट डे आ जाता है। जीहू बाहर निकल के बोलता है, चलो फाइट डे आ चुका है। केडन उसके पीछे से आके बोलता है, ज़्यादा नर्वस मत हो, ये फाइट में तू मरेगा नहीं। वो जो इनियोक है और जो प्रेसिडेंट है वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग तुझे ज़्यादा कुछ होने नहीं देंगे। जीहू बोलता है कि हाँ, आपने सही बोला। उतने में जीहू नोटिस करता है उसके घर के बाहर एक कार है। उससे इनियोक निकल के बोलता है, जीहू तुम आ गए? चलो अच्छा है। जीहू बोलता है, हाँ, मैं आ गया। इनियोक बोलता है, लेकिन लेकिन इस बिल्ली का क्या? जीहू बोलता है, मुझे इसको लेके जाने का मन कर रहा है, मुझे इसको अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा। क्या मैं इसे नहीं ला सकता? इनियोक बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ला सकते हो। जीहू बोलता है, हाँ, देखो तो सही, ये कितनी अच्छी है। इनियोक बोलता है, हाँ, तुमने सही बोला। और इनियोक केडन को घूरने लगता है। केडन उसको देख के अपने मन में बोलता है, क्या देख रहा है बे? हाँ, क्या देख रहा है? नेक्स्ट सीन में जीहू और इनियोक का दिखाया जाता है। वो लोग ऑफिस आ चुके होते हैं। उतने में केडन अपने मन में बोलने लगता है, इसको ये सब देख के मज़ा आ रहा है साला। मेरे को तो इधर आने का मन भी नहीं कर रहा था। वो तो मैं जीहू को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं इधर आया। उतने में केडन एक एनर्जी सेंस करके बोलता है, ये एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ऐसा एक ही इंसान हो सकता है। क्या ये जिंगयोंग यू है? तो जो मैंने रूमर्स सुने थे कि वो कोरिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है, वो रूमर नहीं थे, वो बात सच्ची थी। और केडन कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। उतने में इनियोक बोलता है, चेयरवुमैन, मैं जीहू को लेके आ चुका हूँ। चेयरवुमैन बोलती है, ठीक है, अंदर आ जाओ। केडन जिंगयोंग यू को दिख के बोलता है, वो जिंगयोंग यू है। और उतने में वहाँ पे जीहू शॉक हो रहा होता है। इनियोक बोलता है, जीहू क्या हुआ, तुम ठीक हो? जीहू बोलता है, हाँ, वो लड़की, वो चेयरवुमैन है। इनियोक बोलता है, हाँ, उससे कुछ प्रॉब्लम है क्या? जीहू बोलता है, नहीं नहीं, मैं सोच रहा था जो चेयरवुमैन है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होंगी, बूढ़ी होगी। और उतने में वहाँ पे जिंगयोंग आने लगती है। वो उसके पास आके कहती है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है जिंगयोंग, मैं चेयरवुमैन हूँ शिनवा की। जीहू बोलता है, मेरा नाम है जीहू शियो। उतने में जिंगयोंग बोलती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जीहू बोलता है, हाँ, पूछो ना। जिंगयोंग बोलती है, क्या तुम अपना इरादा नहीं बदलोगे जी-सक से फाइट करने का? जीहू बोलता है, नहीं, मैं नहीं बदलने वाला। जिंगयोंग बोलती है, जी-सक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे जैसे बंदे के लिए, जिसको अपने अवेकन एबिलिटीज़ के बारे में अभी पता चला है, और ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो बचपन से अच्छे से ट्रेनिंग करता आ रहा है। जीहू बोलता है, हाँ, मुझे पता है, मिस्टर इनियोक ने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं इस फाइट को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। जिंगयोंग बोलती है, ठीक है फिर, मुझे लगता है मैं तुम्हारा फैसला बदल नहीं सकती। जीहू बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फ़िक्र करने के लिए। मुझे भी नहीं लगता मैं वैसे बंदे से जीत सकता हूँ। हाँ, वो बात अलग है, मुझे उसे हराना है, लेकिन मेरा उसको हराना कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने बस थोड़े ही दिन ट्रेन किया है। जिंगयोंग बोलती है, फिर क्यों तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जीहू बोलता है, जीतना या हारना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिंगयोंग बोलती है, तो क्या इम्पोर्टेंट है? जीहू बोलता है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जो पहले बंदा था, मैं जो कावर्ड था, डरा हुआ इंसान, मुझे पता करना है कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। वो सब जीहू की बातें सुन के इम्प्रेस हो रहे होते हैं
और नेक्स्ट सीन हमें अरीना का दिखाया जाता है। जियो अरीना देख के बोलता है, वाओ ये कितनी अच्छी जगह है, तो क्या यहीं पे सभी अवेकन वन ट्रेन करते हैं? और जियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उतने में जिंगयोंग इन्योक को बोलती है, जिसक अभी तक यहाँ नहीं आया? इन्योक बोलता है, हाँ उसको मैंने कॉल किया था बट उसका कॉल लगा नहीं, वो शायद आ जाएगा, मैंने उसे थोड़े दिन पहले बताया था, वो ऐसे ही दिन नहीं बोलेगा। जी इन्योक अपने मन में बोलने लगता है, वो साला अभी तक इधर आया क्यों नहीं? उतने में वहाँ पे जिसक आ जाता है और वो बोलता है, सॉरी यार इन्योक भाई मेरे को माफ़ कर देना। उतने में जिसक नोटिस करता है वहाँ पे उसकी बहन भी है और वो डर के बोलता है, सॉरी सॉरी मेरी क्लास थी। इन्योक बोलता है, साले कितना झूठ बोल रहा है तू, तेरे जैसा बंदा है क्लास भी अटेंड करता है, फालतू झूठा। उतने में जिसक जीव के पास आने लगता है और वो बोलता है, क्या हुआ भाई तू स्कूल नहीं आ रहा था? जीव बोलता है, हाँ हाँ मैं घर पर था। उतने में जिसक बोलता है, क्या तू घर पे क्या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था क्या? जीव बोलता है, हाँ तुमको कैसे पता चला? उतने में केडन अपने मन में बोलने लगता है, पागल है क्या, वो कुछ भी पूछेगा तो ये सब जवाब दे देगा क्या पागल? उतने में जिसक बोलता है, तो तू कह रहा है कि तूने स्पेशल ट्रेनिंग की, ठीक है फिर तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा थोड़ी सी ट्रेनिंग करके थोड़े दिन? और उतने में वहाँ पे केडन उसकी एनर्जी सेंस करके बोलता है, इसकी एनर्जी सेंस करके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसी एज में इतना स्ट्रांग होना, मैं समझ सकता हूँ जियो इस बंदे से कैसे हारा था। उतने में जिसक बोलता है, इन्योक चल बहुत देर हो रही है, जल्दी से मैच स्टार्ट करते हैं। इन्योक जियो को बोलता है, जियो क्या तुम ठीक हो, रेडी हो? जियो बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ। उतने में इन्योक बोलता है, ठीक है फिर मैं तीन बार सीटी मारूंगा, जैसे ही मैं तीसरी सीटी मारूंगा फाइट स्टार्ट हो जाएगी। और वो जैसे ही सीटी मारता है फाइट स्टार्ट हो जाती है और जियो अपने मन में बोलने लगता है, मुझे डरना नहीं है, मैंने ट्रेनिंग की थी केडन के साथ बहुत दिन, मुझे अपना बेस्ट करना है। और जियो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। उतने में जिसक उसके पास आता है और वो उसको पंच मारने लगता है और वो उसको फिर से अब एक पंच मारता है, जियो दूर जाके गिरता है। जिसक उसके पास आके बोलता है, क्या क्या तू इतना सा भी कर पा रहा है इवन अपनी ट्रेनिंग करने के बाद भी? जिसक वहाँ से जाने लगता है और वो रुक के बोलता है, क्या भाई ये कितना आसान था, तूने इन सब के लिए इतना टाइम मांगा था, ये तो पहले ही ख़त्म हो जाता। इन्हों उतने में जियो को देख के बोलने लगता है, जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई जियो ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा फाइट स्टार्ट होते ही जिसक उसे पंच मारेगा, और ऊपर से जिसक ने अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी यूज़ नहीं की उसके ऊपर अटैक करने के लिए। क्या जियो बस इतना ही कर सकता था, वो बस एक मार में ही ख़त्म हो गया? उतने में जिसक बोलता है, कितनी बुरी बात है, तुम दोनों अपना कीमती टाइम निकाल के इधर मैच देखने आए, और दीदी तुम तो ऐसे कभी करती नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया एकदम से? उतने में जियो उठ के बोलता है, दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। और इन्योक उसे देख के बोलता है, जियो का स्टैमिना कितना अच्छा है। केडन उसे देख के बोलता है, गुड वेरी गुड, वो फाइट के टाइम फोकस खो चुका था और बेकार में मार खा ली उसने, चलो अच्छा है को उतनी ज़्यादा चोट नहीं आई। और जिसक उसे देख के बोलने लगता है, मुझे लगा मेरे एक अटैक से ही इसको चोट आई है, लेकिन लगता है मैं गलत हूँ। और जियो उठ के फाइट स्टैंस में आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है, मैं पागलों की तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मुझे लगा नहीं था जैसे ही मैच स्टार्ट होगा वो मुझे अटैक कर देगा। और उतने में जियो अपने मन में बोलने लगता है, इस बार मैं अटैक करूँगा। और जियो अपनी स्पीड यूज़ करके जिसक की ओर अटैक करने लगता है। जिसक उसका अटैक डॉज करता है और वो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। जिसक उसके सारे अटैक डॉज करता है। जिसक बोलता है, वो साला, और वो जिसक भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जियो उसका अटैक डॉज करने लगता है और इन्योक जियो की स्पीड देख के बोलता है, जियो की स्पीड कितनी अच्छी है, क्या वाओ, उसकी स्पीड उसकी अवेगन एबिलिटी स्पीड से रिलेटेड है, मैंने सोचा नहीं था वो इतनी इम्प्रेसिव होगी। और उतने में जिसक बोलता है, तेरे पास बस स्पीड है थाले और कुछ नहीं। और वह जियो को दूर करने लगता है और वो भी अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है उतने में। और उतने में जिसक बोलने लगता है, मैंने तुझे बोला था मैं तेरी स्पीड मैच कर सकता हूँ। और इन्योक उसे नोटिस करके बोलता है, जिसक भी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, उसकी स्पीड भी इम्प्रेसिव है, वो अपने आप को जियो की स्पीड से एडजस्ट कर रहा है, वो कितना कूल है। और उतने में जियो अपने मन में बोलने लगता है, ये अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है पहले की तरह, जस्ट लाइक बिफोर, उसने जैसे पहले किया था। उतने में जियो को याद आने लगता है केडन ने उसे बोला था कि जो जिसक है उसकी स्पीड की एक लिमिट है, जियो की स्पीड उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और उतने में जियो अपनी स्पीड और इंक्रीज कर देता है और वो लोग शॉक हो रहे होते हैं। जियो अपनी स्पीड बढ़ा चुका था। केडन बोलता है, हाँ यही मैं चाहता था, वो जो लड़का है वो स्ट्रांग है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, उससे मैं डिसएग्री करूँगा, लेकिन जियो के पास एक बात है जो उसमें नहीं है, जियो उससे ज़्यादा फास्ट है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। और केडन खुश हो रहा होता है। उतने में जियो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, वो उसके ऊपर किक मारता है, वो अपने हाथ से उसकी किक डॉच करता है और वो बोलने लगता है जिसक अपने मन में, ये साला मेरे से भी ज़्यादा फास्ट है। जियो उसके ऊपर अटैक करते करते बोलता है, गुड गुड,
केडन ने जैसे बोला था मैं वैसे ही कर रहा हूँ। केडन उसे देख के बोलने लगता है, जीव तू कितना अच्छा कर रहा है, मैंने सोचा था तू एक्चुअल फाइट में डर के कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन तू बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। इन्योक उसे देख के बोलने लगता है, जीव के मूव्स कितने अमेजिंग है, मैंने सोचा नहीं था वो इतना अच्छा करेगा। लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट में जिसक है। जिसक जिसक उसके नॉकआउट कर सकता है जब चाहे जब, और ऊपर से इतना काफ़ी नहीं है जिसक को हराने के लिए। और उतने में जिसक गुस्से में बोलता है, हो गया भाई, मेरा खेलना तेरे साथ हो गया। और वो सीरियस होने लगता है और वो जीव के ऊपर अटैक कर देता है। जीव उसका अटैक डॉज करता है, लेकिन उसका शर्ट लेफ्ट साइड से फट जाता है। जिसक बोलता है, जब से मैं तेरे पे इजी जा रहा था, तुझे क्या लगता है तू मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है? और उतने में इनियोक वो सब नोटिस करके बोलता है, जिसक अभी ज़्यादा कर रहा है, अगर वो ऐसे ही करेगा तो जीव को सीरियसली इंजरीज हो सकती है। जिसक बोलता है, तूने पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी तेरे को मेरे लेवल पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैं ये मेक श्योर करूँगा, मैं तेरे को इतने गंदे तरीके से मारूंगा कि तू मेरे को फिर से चैलेंज ना करे। और वो जीव के ऊपर अटैक करने लगता है। जीव उसका अटैक डॉज कर देता है। जिसक बोलता है, तू बस भाग क्यों रहा है, फाइट क्यों नहीं कर रहा? और वो जीव के ऊपर अटैक करने लगता है। जीव जैसे तैसे उसका अटैक डॉज करता है और वो अपने मन में बोलने लगता है, मैंने अपनी अवेकन एबिलिटीज यूज़ की डिफेंस करने के लिए, लेकिन मुझे फिर भी उनका इस्तेमाल करने के बाद भी इतना दर्द हो रहा है। और उतने में जिसक बोलता है, क्या तू अभी भी हिल पा रहा है? ठीक है, फिर इसको ब्लॉक करके दिखा। और वो जीव के ऊपर डायरेक्ट हिट कर देता है। वो जैसे ही जीव के ऊपर डायरेक्ट हिट करता है, जीव की हालत खराब होने लगती है। और इनियोक अपने मन में बोलने लगता है, दिस इज सीरियस, ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है। जीव के मूव्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जिसक ने गुड बिहेवियर करके मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। और इतने में इनियोक बोलता है, जिसक ये सब तो क्या कर रहा है? हाँ? जिसक बोलता है, हाँ मैंने क्या किया, ये सब उसने शुरू किया था। इन सब में तुम्हारी और दीदी तुम दोनों की गलती है, मैं क्यों उस पे इजी जाऊँ? हाँ? उतने में जी उठ के बोलता है, हाँ वो सही बोल रहा है, और एक बात और, फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। और जिसक उसे देख के बोलता है, क्या ये अभी भी खड़ा हो पा रहा है? किडन अपने मन में बोलता है, ऑफ कोर्स वो डायरेक्ट हिट नहीं थी, जीव वहाँ पे खड़े खड़े उस अटैक को ऑब्जॉर्व कर रहा था और उसने अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके अपने आप को डिफेंस किया। ये बस थोड़े सेकंड्स का फासला था और केडन खुश हो रहा होता है और वो लोग शॉक हो रहे होते हैं। इनियोक बोलता है, जीव क्या तुम ठीक हो, तुम अभी भी फाइट कंटिन्यू करोगे? जीव बोलता है, हाँ मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। इनियोक अपने मन में बोलने लगता है, जो पावर उसने यूज़ की, जिसक ने उसके ऊपर जो अटैक किया वो इतना इंटेंस था। वो अटैक उसको लगने के बाद भी उसको देख के लग नहीं रहा है कि उसको ज़्यादा चोट आई है, वो अभी भी गुड शेप में लग रहा है। क्या उसने अटैक के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दिया? क्या उसने अपने आप को डिफेंस किया? अब तो मैं खुद भी जीव की पावर का टेस्ट करना चाहता हूँ। उतने में जिसक शॉक हो रहा होता है। जिसक अपने मन में बोलने लगता है, ये लड़का क्या चीज़ है, मैंने जो अटैक किया इससे उसे हार जाना चाहिए था। क्या इसने अपनी स्पीड इंक्रीज करके मेरा अटैक डॉज कर लिया? ठीक है, फिर मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा अच्छा है। अगर ये रोक सकता है तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ और इम्प्रेसिव करना होगा। और वो अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है। इनियोक अपने मन में बोलता है, जिसक अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है, मुझे जीव की परफॉर्मेंस देखनी तो है, लेकिन ऐसे ही अगर फाइट कंटिन्यू होती रहेगी तो जीव कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो सकता है। उतने में इनियोक बोलता है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर तुम लोग और कंटिन्यू करोगे तो ये डेंजरस हो सकता है। उतने में जीव बोलता है, अगर आप ये सब मेरी वजह से कर रहे हो तो फिर मत करो, मैं अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। इनियोक बोलता है, जीव तुमने बहुत अच्छा किया, इवन मैं खुद भी सरप्राइज हो गया, तुम बहुत ही अच्छे अवेकन वन हो। मुझे पता है तुम अच्छे हो, लेकिन तुम ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। और ऊपर से जिसक ने अभी तक अपनी फुल पावर यूज़ नहीं की, अगर वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज़ करेगा तो तुम्हें वो बहुत गंदे तरीके से मारेगा। जीव अपने मन में बोलने लगता है, क्या उसने अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं की? केडन अपने मन में बोलने लगता है, ओहो इस लड़के ने अभी तक अपनी सारी पावर इस्तेमाल नहीं की, तो जीव अभी तू क्या करेगा? क्या तू हार मानेगा या फाइट करेगा? उतने में जीव बोलता है, ठीक है फिर मैं फिर भी फाइट कंटिन्यू करूँगा। इनियोक बोलता है, जीव मेरी बात समझो। जीव बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही फाइट कंटिन्यू करूँगा, मैं एंड तक लड़ूंगा। और उतने में जिसक बोलने लगता है, इनियोक भाई वो इतना भीख मांग रहा है तो फिर ठीक है ना, फाइट करते हैं, फाइट को कंटिन्यू करते हैं, और ये इसके लिए अच्छा होगा, ये इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको पता चलेगा कि इसकी लिमिट्स कितनी है। उतने में इनियोक बोलता है, जिसक क्या कर रहा है तू? जीव बोलता है, प्लीज़ मिस्टर इनियोक आप बीच में मत आओ प्लीज़। उतने में जिंगयोंग बोलती है, वो जैसा कह रहा है उसको वैसे करने दो। इनियोक बोलता है, चेयरवुमैन आप भी ऐसे बोल रही हो? चेयरवुमैन बोलती है, जीव और ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तुम जितना सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा। इनियोक अपने मन में बोलने लगता है, अगर चेयरवुमैन ऐसे फील करती है तो फिर ठीक है, क्या जीव में कुछ स्पेशल है? और उतने में इनियोक बोलने लगता है, ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कंटिन्यू करो। और वो लोग फाइट कंटिन्यू करने लगते हैं। जीव उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके अटैक डॉज कर रहा होता है। जीव अपने मन में बोलने लगता है, मैं डिसएडवांटेज में हूँ,
वो हमेशा से मेरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ऊपर से उतने में जीसस अपने मन में बोलने लगता है, क्या उसको समझ नहीं आया? शायद मैं भी इस फाइट से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। उतने में जीसस जीव के ऊपर अटैक करने लगता है। जीव उसका अटैक डॉज कर रहा होता है और उतने में जीसस बोलता है, तू बस भाग रहा है, तू और कुछ नहीं कर रहा। तेरी स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तेरी स्ट्रेंथ जो है, उसकी एक लिमिट होती है। मुझे बस तेरा अटैक नहीं खाना है और मुझे बस इतना करना है कि मुझे तुझे मेरे पास आने नहीं देना। मैं ऐसे ही कर के फाइट को लंबी करूँगा और कुछ नहीं। और जीसस के अटैक डॉज कर रहा होता है। जीसस उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और उतने में जीसस अपने सामने एक वॉल खड़ी कर देता है। जीव उसे देख के बोलता है, एक वॉल? जीसस बोलता है, मैं अपनी विंड एबिलिटी यूज़ करके एक वॉल भी बना सकता हूँ। अगर तुम अपनी अवेकन एबिलिटीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हो, तो ऐसी चीज़ें करना तुम्हारे लिए एक सीधे हाथ की चीज़ होती है। ये तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। अभी तू समझ रहा है तेरे और मेरे बीच का डिफरेंस, तेरा और मेरा क्या लेवल है? तू मुझे ऐसे नहीं हरा सकता। उतने में किरण अपने मन में बोलने लगता है, उसके पास कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है और ऊपर से वो जियो का अटैक पैटर्न भी समझ पा रहा है। वो ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उतने में इन्योक इन्योक बोलने लगता है, वो पहले फोकस नहीं कर पा रहा था। वो जियो के मूव्स को अच्छे से अडैप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन टाइम के साथ-साथ जीसस भी उसे अडैप्ट करने लगा है। अभी वो सब जियो के लिए हार्ड होने वाला है। हो सकता है जियो को अभी चोट आ सकती है। उन दोनों का लेवल बहुत ही अलग है। जियो उससे कमज़ोर है। उतने में जीसस बोलता है, अभी तू ये देख। और उतने में जीसस जियो के ऊपर अटैक कर देता है और जियो की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है। जियो गिर जाता है। उतने में इन्योक बोलता है, जीसस ये सब क्या कर रहा है तू? जीसस बोलता है, क्या फिर से मेरी गलती है? अरे यार, ये फाइट करना चाहता था एंड तक, मेरी क्या गलती है इसमें? इन्योक बोलता है, फिर भी। जीसस बोलता है, अगर तुम ऐसे ही इंटरप्ट करते रहोगे, तुम्हें क्या लगता है ये सर्वाइव करेगा? क्या होगा अगर ये किसी दिन एग्रेसिव अवेकन से मिला? क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? क्या तुम ऐसे ही इंटरफेयर करोगे? इन्योक बोलता है, वो बात अलग है। जीसस बोलता है, इसके लिए अच्छा होगा कि ये सीखे। इसको पता होना चाहिए कि तुम जब एक अवेकन से फाइट करते हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी होगी। किरण वो सब देख के बोलने लगता है, उसने अपनी विंड एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया ताकि जीव उस पर ज़्यादा रिएक्ट ना कर पाए और जीव अपना फोकस खो चुका था फाइटिंग के टाइम। जीव एक ऐसा बंदा जो फाइटिंग में एक्सपीरियंस लैक करता है। शिट। और उतने में जिंगयोंग बोलने लगती है, जीव को ट्रीटमेंट सेंटर लेके जाके ट्रीट करवाओ। उतने में वो सब शॉक हो रहे होते हैं। जीव उठ के बोलता है, रुको एक मिनट। और जीव उठ के बोलता है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्प वाला मोमेंट है। ये देख के मेरे को रॉक ली की याद आ गई। चुनिन एग्जाम में जब गारा वर्सेस रॉक ली का हो रहा था फाइट, उस टाइम पे रॉक ली ऐसे ही उठा था। वो बात अलग है, हम इस फाइट को उस फाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा मस्त मोमेंट है। आई एम स्टिल स्टैंडिंग। उतने में इन्योक बोलने लगता है, जीव नहीं, अभी बहुत हुआ, अभी ख़त्म करते हैं। जी सब बोलता है, हाँ वो सही बोल रहा है, अगर तू ऐसे ही करता रहेगा तो तेरे को बहुत ही ज़्यादा चोट आएगी। उतने में जीव बोलता है, जीव फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है। इन्योक उसे देख के अपने मन में बोलने लगता है, ज़रा देखो तो उसकी हालत कितनी ख़राब है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो रखा है, लेकिन फिर भी ये खड़ा कैसे हो पा रहा है? इन्योक बोलता है, मैं समझ रहा हूँ जीव तुम कैसे फील कर रहे हो, लेकिन मैं इस फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। जीव बोलता है, ये मेरा डिसीजन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। मैं इस फाइट को एंड तक करूँगा, जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊँ तब तक। उतने में किरण को गुस्सा आ रहा होता है। किरण बोलता है, जीव ये तू क्या कर रहा है? हमें जीव का पास दिखाया जाता है। जीव स्कूल से वापस आ रहा होता है। उतने में उसकी नज़र वहाँ पे सड़क पे एक बिल्ली पे जाके रुक जाती है एंड उतने में वो नोटिस करता है वहाँ से एक कार बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रही होती है। जीव बोलता है, अरे नहीं, मैं क्या करूँ? अगर मैं ऐसे ही इसको देखता रहा तो इसको वो कार टकरा जाएगी। और उतने में वो कार उसके पास आने लगती है। जीव उस कैट को स्पीड में जाके बचा लेता है और उतने में जीव उसको बचा के पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ पे रोड पे क्या कर रही थी? तुम्हें ऑलमोस्ट वो गाड़ी लगने ही वाली थी। उतने में जीव खुश हो रहा होता है। वहाँ पे खड़े लोग बोलते हैं, तुमने वो देखा? कोई अभी आया, कोई आके उस बिल्ली को वहाँ से लेके गया। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या? हाँ, मैंने उस बिल्ली को देखा था, लेकिन वहाँ पे वो बच्चा आया और वो उस बिल्ली को लेके चला गया। क्या तेरी बात कोई सेंस नहीं बना रही है? और जीव बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में जीव के घर का दिखाया जाता है। जीव घर आके बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है, मैं अपनी पावर यूज़ करते करते पकड़ा गया। क्या होगा अगर किसी और ने भी ये देखा होगा तो? क्या मैं पकड़ा जाऊँगा? कोई आके क्या मुझे लेकर चला जाएगा? और जीव बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है, डर रहा होता है। बचपन से ट्रॉमेटाइज़ था जीव। बहुत सैड स्टोरी है यार। उतने में जीव की मॉम बोलने लगती है, जीव क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो। और जीव दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माँ। प्रेज़ेंट सीन में जीव बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है और वो बोलता है,
मेरे लिए खड़ना कितना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे जिस्म पे किसी ने नाइफ से बहुत ही ज़्यादा कट्स लगा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कार से टकरा चुका हूँ। और जीव बहुत ज़्यादा बुरी हालत में जैसे तैसे खड़ा हो रहा होता है। इन्योक उसको देख के बोलता है, जीव अभी भी देर नहीं हुई है, तुम हार मान जाओ। जीव बोलता है, नहीं, मुझे हार नहीं मानना। इन्योक अपने मन में बोलने लगता है, ये हार क्यों नहीं मान रहा? जीव फाइट करके प्रूफ क्या करना चाहता है? जीसक अपने मन में बोलने लगता है, इस लड़के को चाहिए क्या? ये अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में क्यों डाल रहा है? हाँ, लगता है मुझे इसको मारना ही होगा। मुझे इसको एक हिट में मार के फिनिश करना होगा। शिट, मैं इसकी मदद करने के लिए यही कर सकता हूँ। और उतने में जीसक अपने मन में बोलने लगता है, ये पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसके पास बहुत पावर है। एक ऐसा बंदा जो मेरी एज का है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जीव, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे को और टॉर्चर करूँ, इसीलिए मैं इस अटैक में तेरे को ख़त्म कर दूंगा। जीव अपने मन में बोलने लगता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है। अगर ये इतना दर्द कर रहा है तो उसका और अटैक, उसका स्ट्रॉन्गर अटैक, वो कितना मुझे दर्द करेगा। और उतने में जीव को याद आने लगता है किडन की ट्रेनिंग। किडन उसे बोलने लगता है, जीव, मैंने उस लड़के को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन तेरी बातें सुन के लग रहा है कि तू उसको अपने करंट स्टेट में हरा नहीं सकता। वो लड़का बचपन से ट्रेनिंग करता आ रहा है, तो उसका तेरा कंपैरिजन करना ही बेकार है। तू एक ऐसा बंदा है जो अभी अभी ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया है। जीव बोलता है, तो क्या इसका मतलब मैं जीत नहीं सकता? क्या कोई रास्ता नहीं है? केडन बोलता है, वैसे एक रास्ता है। जीव बोलता है, क्या है? केडन बोलता है केडन बोलता है, वो लड़का शायद तुझे कम ना पेगा, क्योंकि तू उसके लिए इजी अपोनेंट है। तू अपनी अवेकन एबिलिटीज़ को फुल्ली यूज़ मत कर। तू उसको उठा के रख, अपनी एनर्जी को अंदर उठा के सेव करके रख। जब तुझे लगेगा, जब तेरे पास वो मोमेंट आएगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी पावर को यूज़ कर। अपनी पावर को यूज़ कर, जैसे मैंने तुझे वो सिखाया था। अपने माना को अपनी बॉडी के अंदर ले और अपने पंच से उसको रिलीज कर। उसका फासला कुछ ज़्यादा देर का नहीं होगा, वो बस 0.1 सेकेंड का होगा। तुझे ऐसे ही टाइम पे रिएक्ट करके उसे जीतना होगा। यही एक रास्ता है जिससे तू जीत सकता है। यही एक रास्ता है। प्रेजेंट सीन में जिसक उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है और उतने में केडन बोलता है, जीव, या तो अभी या तो कभी नहीं। और उतने में जीसक का अटैक जीव को लगने वाला होता है। जीव अपने मन में बोलने लगता है, मैं इसको डॉच करके रहूँगा, मैं इसको डॉच करके रहूँगा। और जीव को अपना बचपन याद आने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, मैं अब से कुछ छुपाऊंगा नहीं। और उसको केडन की बात याद आने लगती है। केडन ने उसे बोला था कि तू एक अवेकन वन है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और जीव उतने में अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है और वो लोग वहाँ से सभी शॉक हो रहे होते हैं। जीव एकदम से जीसक के पीछे आ जाता है और वो जीसक के पीछे आके जीसक के ऊपर पंच मारता है। वो बोलता है, मुझे अपनी पावर को इस पंच में लाना है और अटैक करना है। और जीव उसके ऊपर इतना गंदा अटैक करता है, जीसक बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। वो लोग शॉक हो गए थे, सभी के सभी। इवन मैं खुद भी शॉक हो गया था। इन्होक अपने मन में बोलने लगता है, मैं जीव के मूव्स देख नहीं पाया, जीव इतना फास्ट है, बाप रे। और इतने में वो लोग नोटिस करते हैं वहाँ पे केडन आ रहा होता है और वो लोग बोलते हैं, वो बिल्ली वो वहाँ क्या कर रही है? और केडन जीव के पास आके बोलता है, ओए जीव। जीव बोलता है, मिस्टर केडन। केडन बोलता है, तूने मस्त किया। जीव बोलता है, मिस्टर केडन। केडन बोलता है, तू मेरे को इतना क्यों बुला रहा है? जीव बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और केडन स्माइल कर रहा होता है और इन्होक उसके पास आके बोलता है, जीव, क्या तू ठीक है? और उतने में जीसक अपने मन में बोलने लगता है, क्या मैं इस लड़के के हाथ से मार खा गया? यह कैसे हो सकता है? उसके पास ऐसी एबिलिटीज थी, वो हमेशा से इसको छुपाता आ रहा था। शिट, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे कोई झांसे में नहीं आऊँगा। और उसको गुस्सा आने लगता है। उतने में जिन्योंग उसके पास आके बोलती है, इतना काफ़ी है। जिसक बोलता है, क्या दीदी? और उतने में जिन्योंग बोलने लगती है, तुम और जीव अभी और कोई फाइट कंटिन्यू नहीं करेगा। उतने में जिसक बोलता है, क्या इस बात से आपका क्या मतलब है? मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। और उतने में जिन्योंग बोलती है, नहीं नहीं, जीव अभी मूव नहीं कर सकता, उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रखी है। जिसक बोलता है, शिट। उतने में जिन्योंग बोलती है, जिसक, तुझे भी इस फाइट से बहुत कुछ सीखने को मिला है ना, और तूने बहुत अच्छा किया। जिसक बोलता है, क्या? जिन्योंग वहाँ से जाने लगती है और उतने में जिन्योंग जीव को बोलती है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, तुमने बहुत अच्छा किया। और जीव उतने में बोलने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ गलत बिहेव किया। जिन्योंग बोलती है, नहीं नहीं नहीं, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, ना कि तुम्हारे लिए बल्कि जीसक के लिए भी। उतने में जीव जाने से पहले जीसक को बोलता है, फाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जीसक उतने में बोलता है, अबे अबे पागल मत बन, मेरे को शुक्रिया बोल रहा है इतनी मार खाने के बाद? जीव बोलता है, नहीं नहीं, सीरियसली यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जीसक अपने मन में बोलने लगता है, गधे, हंसना बनकर। नेक्स्ट सीन हमें इन्योक का दिखाया जाता है। इन्योक बोलता है, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था कि जीव इतना फास्ट है, स्पेशली उसका वो लास्ट मूव, वो एक रियल डील है।
मैं वो देख नहीं पाया। जीव कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव है। हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि उसने जीसस को ओवर पावर किया, लेकिन फिर भी उसने अभी अभी अपनी अवेकन एबिलिटीज़ के बारे में पता किया और उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुझे लगता है वो एक जेन्युइनली गिफ्टेड बंदा है। और जिंगयोंग याद करने लगती है जीव ने कैसे लास्ट मोमेंट पे जीसस को पंच मारा था। इन्योक बोलता है, चेयरवुमैन आप कुछ बोल नहीं रहे हो। जिंगयोंग बोलती है, जीव की कंडीशन कैसी है। इन्योक बोलता है, शायद वो उठ गया होगा अभी, और वो लोग कहीं जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जियो को होश आ जाता है और वो अपने मन में बोलने लगता है, मैं फिर से हार गया, लेकिन इस बार मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ लास्ट टाइम की तरह। इस बार मुझे पीसफुल महसूस हो रहा है। मैंने एटलीस्ट कुछ किया इस बार। मिस्टर केडन, मुझे फाइनली फील हो रहा है कि मैं एक अवेकन वन बन चुका हूँ। केडन बोलता है, गधे तो हमेशा से एक अवेकन वन था। जियो बोलता है, हाँ वैसे आप सही बोल रहे हो। उतने में जियो अपने मन में बोलने लगता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दर्द कर रहा है। मैं अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रहा। शायद मुझे अपनी एबिलिटीज़ को ट्रेन करना चाहिए। ऐसे पड़े रहने से तो अच्छा ही है। और जीव कल्टीवेशन करने लगता है। केडन उसे नोटिस करके बोलता है, ओहो लौंडे, मेरे बिना बताए ट्रेनिंग कर रहा है, चलो अच्छा है। उतने में केडन कुछ एनर्जी सेंस करके बोलता है, जीव रुक जा, कोई आ रहा है। और जीव एकदम से रुक जाता है। वहाँ पे इन्योक आके बोलता है, मुझे पता था तुम उड़ गए हो। जीव बोलता है, मिस्टर इन्योक। और इन्योक अंदर आके बोलता है, तुम्हें पता है तुम 2 दिन से सो रहे थे। जीव बोलता है, क्या 2 दिन से? इन्योक बोलता है, हाँ अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? जीव बोलता है, वैसे मुझे बहुत दर्द कर रहा है, मैं अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रहा। इन्योक बोलता है, हाँ ये तो होना ही था, तुम्हारे रिस्ट टूट चुके हैं, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंजरीज हो रखी है। और जीव उतने में डरने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। इन्योक बोलता है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जीव। ये जो तुम्हारी कंडीशन है, ये अगर कोई नॉर्मल इंसान की होती तो वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही डेंजरस सिचुएशन होती, लेकिन तुम एक अवेकन वन हो, तुम कुछ जल्दी ही रिकवर कर लोगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। और हम हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। जियो बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्योक बोलता है, हाँ वही, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ और अपने आप पे फोकस करो। इन्योक की नज़र केडन पे जाती है और वो अपने मन में बोलता है, मुझे उसे टच करना है, उसकी बैली, उसकी राउंड बैली, मुझे उसके साथ खेलने का मन कर रहा है। केडन इन्योक को देख के बोलने लगता है, ये साला मेरे को फिर से वैसे दिख रहा है। उतने में जिंगयोंग्यू बोलती है, जीव मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जीव बोलता है, हाँ पूछो ना। जिंगयोंग्यू बोलती है, क्या तुमने केडन नाम सुना है पहले कभी? और उतने में वहाँ पे सभी शॉक हो रहे होते हैं। जीव बोलता है, क्या? केडन अपने मन में सोचने लगता है, क्या उसने मेरी एनर्जी सेंस की उस मोमेंट पे जब जीव ने उसके पावर यूज़ की थी? मुझे नहीं लगता, इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सेंस करता है भाई। बाप रे, जिंगयोंग्यू ये कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, मैंने जैसा सोचा था। और उतने में जीव बोलता है, ये केडन कौन है? जिंगयोंग्यू बोलती है, तुम्हें सच्ची में नहीं पता केडन कौन है? जीव बोलता है, हाँ ये एक ऐसा नाम है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उतने में उतने में जिंगयोंगी बोलती है, अच्छा ठीक है, वैसे मैं इस बिल्ली का नाम पूछ सकती हूँ, इसका नाम क्या है? उतने में केडन अपने मन में बोलने लगता है, क्या क्या इस लड़की को लगता है कि मैं केडन हूँ? उतने में जू बोलता है, नेम? उसका नेम है के। उतने में जू के बोलने ही वाला होता है और वो अपने मन में बोलता है, शिट, मैं ऑलमोस्ट केडन का नाम बोल देता। उतने में जू बोलता है, उसका नाम है केसेन निट्राटे। और वो लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। केडन को गुस्सा आने लगता है। और उतने में इन्योक अपने मन में बोलता है, कितना ओरिजिनल नाम लग रहा है यार। और केडन को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। जिंगयोंगी बोलती है, कितना यूनिक नाम है यार, वैसे यही तुम्हारे साथ हमेशा क्यों रहती है, दूसरी बिल्लियाँ नहीं रहती? जीव बोलता है, हाँ वो तुमने सही बोला। इन्योक बोलता है, क्यों चेयरवुमैन, कोई बिल्ली अपने ओनर के साथ नहीं रह सकती क्या? हर बिल्ली का हक है वो अपने ओनर के साथ रह सकती है, वो बात अलग है। हर कैट अपने ओनर को फॉलो नहीं करती, लेकिन एक कैट लवर का ये ड्रीम होता है यार। और वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देने लगता है। मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो बहुत कुछ बोलने लगता है। कैट लवर है यार इन्योक भी, जीव की तरह। वैसे गाइस, जीव ने जो अभी नाम बोला केसर निट्राडे, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है सॉल्टी मिल्क, मतलब नमकीन दूध। इसीलिए केडन को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया वो नाम देख के। मतलब मैं समझ रहा हूँ। उतने में हमें नेक्स्ट सीन वुइन का दिखाया जाता है। वुइन स्कूल आ चुका होता है। फाइनली वुइन इज बैक। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है। वो ऑफिसर वुइन को बोलता है, अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाने देंगे हम। तुम हमारी ऑब्जर्वेशन में रहोगे, हम तुम पे नज़र रखेंगे। उतने में वुइन बोलता है, अच्छा तो प्रोफेसर का क्या होगा? वो बंदा बोलता है, डिलिन ने रूल्स तोड़ के उसके कॉन्सिक्वेंसेस तोड़े हैं, तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, और क्या। और नेक्स्ट सीन हमें वुइन के प्रेजेंट का दिखाया जाता है। और वो क्लास में आके बैठ जाता है। वो देखता है वहाँ पे जीव नहीं है और वो अपने मन में बोलता है, ये क्या हो गया, ये थर्ड पीरियड चल रहा है, जीव को आ जाना चाहिए था। उतने में वुइन एक बंदे को बोलता है, ओए तुमने तुमने जीव को देखा है क्या? वो बंदा बोलता है, जीव जीव बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, वो बहुत ही दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। और ऊपर से थोड़े दिन पहले कुछ लड़के आए थे
वो तुम्हारे बारे में और जीऊ के बारे में कुछ पूछ रहे थे। उसी दिन से जीऊ स्कूल नहीं आ रहा। और नेक्स्ट सीन में स्कूल के बाद का दिखाया जाता है जिसक बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा होता है, उसको दर्द हो रहा होता है। जिसक अपने मन में बोलने लगता है ये कितना अनोइंग है, अगर वो लड़का वो साला अगर ठीक हो गया तो मैं उससे फिर से रिमैच करूँगा। और उसको याद आने लगता है जीऊ ने उसे बोला था जिसक फाइट करने के लिए शुक्रिया मेरे भाई। उतने में जिसक के पास वो 3 लड़के आके बोलते हैं जिसक तू यहाँ क्या कर रहा है, तू स्कूल क्यों नहीं आया आज, क्या हुआ जिसक, तेरे चेहरे को क्या हुआ। जिसक बोलता है कुछ नहीं, छोड़ो कुछ नहीं। उतने में वो लड़के बोलने लगते हैं क्या हुआ, क्या तेरा फेस ऐसा क्यों लग रहा है। जिसक बोलता है तुम लोग के काम की चीज़ नहीं है ये। वो बंदा बोलता है ठीक है फिर तू ऐसे बोल रहा है तो, वैसे मैं तुझे बहुत ही देर से कॉल कर रहा था, मैं तुझे कुछ बोलना चाहता था। जिसक बोलता है क्या। वो बंदा बोलता है वैसे तू बहुत ही दिनों से चुप है ना, तो कुछ लड़के कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें उनसे जाके मिलना चाहिए। जिसक बोलता है ठीक है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाके उनका ध्यान रख लेना। वो लोग बोलने लगते हैं जिसक इसको क्या हुआ बे, ये आजकल इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, वो आजकल चल भी नहीं रहा है हमारे साथ। और जिसक वहाँ से जाने लगता है। उतने में वहाँ पे गुइन गुस्से में आने लगता है। वो लड़के बोलने लगते हैं ओहो ये फाइनली आ गया। सीना में इन्योक का दिखाया जाता है। इन्योक बोलता है क्या आप श्योर हो जो आप बोल रहे हो। उतने में जिंगयोंगी बोलती है हाँ मैं पक्के तौर पे बता सकती हूँ, जीऊ ने जो लास्ट अटैक यूज़ किया था जिसक पे, उस अटैक को देख के लगता है कि उस अटैक में इलेक्ट्रिक एबिलिटीज़ थी। इन्योक बोलता है तो ऐसे तो जीऊ के पास इलेक्ट्रिक एबिलिटीज़ और फास्ट स्पीड दोनों है, अगर आप जैसे बोल रहे हो चेयरमैन तो जीऊ के पास 2 एबिलिटीज़ है ना कि एक। ये बेसिकली इम्पॉसिबल है बिना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग के। जीऊ के जैसे बंदे के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, जिसको अभी अभी पता चला है कि वो एक अवेकन वन हो। जिंगयोंगी बोलती है अगर मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ तो ये सही हो सकता है, और वैसे भी हमने ये अपनी आंखों से देखा था। उतने में इन्योक बोलता अरे हाँ अभी जब मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ याद आया। जिंगयोंगी बोलती क्या क्या याद आया तुम्हें। इन्योक बोलता है मुझे माफ़ करना चाहिए वुमेन, मैं आपको आगे अच्छे से सब बताऊंगा। और वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है। नेक्स्ट सीनों में जीऊ और केडन का दिखाया जाता है। केडन कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है और जीऊ की फट रही होती है। केडन बोलता है ओए जीऊ तेरे उस नाम से क्या मतलब था बे। जीऊ बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे कोई नाम नहीं आया दिमाग में जो का से स्टार्ट होता हो। केडन बोलता है उस नाम का मतलब क्या है वैसे। जीऊ बोलता है वैसे मुझे भी नहीं पता, मैंने ये नाम कहीं सुना था। केडन बोलता है तो तूने मुझे एक ऐसा नाम दे दिया जिसका मतलब तुझे खुद भी नहीं पता। जीऊ बोलता है मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे क्या करना चाहिए। जीऊ बोलता है वैसे वो चेयरमैन आपके बारे में क्यों पूछ रही थी। केडन बोलता है प्रॉबेबली उसने वो लास्ट अटैक नोटिस कर लिया होगा जिसमें जिसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक एबिलिटीज थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वीक था। उतने में जीऊ बोलता है वाह वो बस इतनी सी चीज़ को नोटिस करके हमारा कनेक्शन बता सकती है। मत केडन बोलता है मुझे नहीं लगता वो प्रूफ कर पाएगी, और ऊपर से तूने जो वो अटैक यूज़ किया था उसमें बहुत ही वीक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि जिंगयोंग कितनी केपेबल है, वो बस थोड़ी सी चीज़ें ही फिगर आउट करके पता लगा सकती है कि क्या है। और वो लोग जिंगयोंग से इम्प्रेस हो रहे होते हैं। उतने में केडन अपना हाथ चाट रहा होता है और बोलता है अरे यार मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। उतने में केडन कुछ सेंस करता है और वो बोलता है कोई हमारी तरफ बहुत ही स्पीड में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, वो भाग नहीं रहा है, वो हमारी तरफ एक्सट्रीम स्पीड में आ रहा है। उतने में जीऊ और केडन थोड़ा सा डर रहे होते हैं एंड सडनली वहाँ पे इन्योक आता है। जीऊ बोलते हैं मिस्टर इन्योक अब वापस क्यों आए। इन्योक बोलता है मैं कुछ चेक करने आया था भाई, इसको देखो तो सही, ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे फाइट करने आया है। एंड सडनली जीऊ अपने मन में बोलने लगता है ये केडन की ओर क्यों दिख रहा है, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उतने में इन्योक अपने अपने पॉकेट से कैट टॉयस निकालता है और बोलता है मैं ये सब देना भूल गया था मैं जाने से पहले। जीऊ बोलता है अरे अरे ये तो कैट फूड और कैट टॉयस है। इन्योक बोलता है हाँ ये सब गिफ्ट्स है केसन निट्राट के लिए। और केडन को गुस्सा आ रहा होता है वो फालतू सा नाम। और उतने में इन्योक उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इन्योक बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा था चेयरवुमन से। जीऊ बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्योक बोलता है ठीक है बाय बाय, और वो जाने से पहले केडन को देख के बाय कर रहा होता है। केडन बोलता है निकल भाई तू निकल। इन्योक ऑफिस वापस आ जाता है और वो बोलता है मुझे माफ़ करना चाहिए वुमेन, मैं वो कुछ गिफ्ट देना भूल गया था केसन निट्राट को। जिंगयोंग बोलने लगती है गिफ्ट। इन्योक बोलता है हाँ वो कुछ गिफ्ट थे। अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, अरे यार वुमेन मुझे ऐसे मत देख यार, मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। नेक्स्ट सीन में जिसक का दिखाया जाता है, वो रोड से कहीं जा रहा होता है और उसके अपने दोस्तों की याद आ रही होती है। वो यही सब सोच के वहाँ से जाने लगता है। और नेक्स्ट सीन में वुइन का और वो 3 लड़कों का दिखाया जाता है। वो 3 लड़के वुइन को बोलते हैं स्कूल कब शुरू हुआ था, हम तेरा कब से इंतज़ार कर रहे थे भाई, तूने बहुत लंबा इंतज़ार करवाया हमें, ऐसे इतनी देर के लिए एब्सेंट होना गंदी बात है भाई।
और ऊपर से हम तेरे को कितना याद कर रहे थे और आजकल हमारा मूड ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो आज मरने वाला है साले। वो जैसे ही वो बोलता है विन उसके मुंह पे पट मार देता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो दोनों की फटने लगती है। विन बोलता है तुम लोगों ने जियो के साथ क्या किया। उतने में एक बंदा विन की ओर अटैक करने लगता है। विन उसका अटैक ब्लॉक करके उसे भी गंदे तरीके से पेल देता है। तीसरे वाला बंदा बोलता है रुक जा, वो जीसक ने तेरी पहन की ऐसी हालत की, उसके बाद से क्या हुआ हमें खुद भी नहीं पता तेरे दोस्त को। विन बोलता है जीसक। वो बंदा बोलने लगता है हाँ, जीसक उसे कहीं लेके गया था, उसके बाद उन दोनों की कुछ फाइट हुई, उसी टाइम मैंने तेरे दोस्त को लास्ट टाइम देखा, उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, तब से तेरा दोस्त एब्सेंट होता आ रहा है। उतने में वो बंदा बोलने लगता है क्या मैं जीसक को कॉल करूँ, वो यही था थोड़ी देर पहले। उतने में विन उसको भी मार के गंदे तरीके से पेन देता है। विन अपने मन में सोचने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीव के जैसा एक अवेकन वन इन सालों से हार गया, क्या ये सब जीव की दृष्ट की वजह से हो रहा है। उतने में वहाँ पे जीसक आके बोलता है इधर क्या चल रहा है, और उतने में जीसक याद करने लगता है। जीसक बोलता है अरे तू तो वही लड़का है ना, ओहो तो ये सब तूने किया है इनको। जी विन बोलता है क्या तू जीसक है। जीसक बोलता है साले पहले मेरे सवाल का जवाब दे। विन बोलता है मैंने पूछा क्या तू जीसक है। जीसक बोलने लगता है तो कितना फनी है भाई, हाँ मैं हूँ जीसक ही हूँ। उतने में विन उसकी ओर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में जीव और केडन का दिखाया जाता है। जीव कल्टीवेशन कर रहा होता है। सडनली जीव को कुछ याद आता है। केडन बोलता है क्या हुआ तेरे को एकदम से। जीव बोलता है अरे वो 3 बिल्लियाँ, उनका क्या हुआ, उनका खाने का क्या हुआ। मैं जब इतने दिनों से बेहोश था तो वो लोग भूखे रहे होंगे, पता नहीं उनका क्या हुआ होगा। केडन बोलता है ज़्यादा टेंशन मत ले, वो जो इन्योक था उसने बोला था कि वो हर दिन जाके उन बिल्लियों को खाना देता रहता है। पता नहीं भाई, तू और वो बंदा दोनों कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है, कैट लवर हो दोनों। जीव खुश हो रहा होता है। एंड नेक्स्ट सीन में विन और जीसक का दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं एंड जीसक इंप्रेस हो रहा होता है। दोनों एक दूसरे से इक्वली फाइट कर रहे होते हैं। उतने में वो दोनों दूर हो जाते हैं। जीसक बोलता है तू साले तू हमेशा से वीक बनने का प्रिटेंड करता आ रहा था, तू इतना स्ट्रांग था हमेशा से। विन बोलता है ओए जीव किधर है वो बता मुझे। जीसक बोलता है जीव वो हॉस्पिटल में है बहुत दिनों से। विन बोलने लगता है क्या हॉस्पिटल, तूने ये सब किया जीव के साथ। हाँ मैंने किया, वो बात अलग है, मैंने नहीं किया, वो सब हो गया। और उतने में विन उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जीसक उसके ऊपर अटैक करके बोलता है मुझे नहीं लगता ये सब मैंने किया। और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं। सडनली जीसक उसके ऊपर किक मारता है। विन उसे डॉज कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के अटैक ऐसे ही डॉज कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से इंप्रेस हो रहे होते हैं। जीसक अपने मन में बोलने लगता है इस साले के रिफ्लेक्सेस मुझे नहीं लगा था, मुझे मुझे अपनी एबिलिटीज इसके ऊपर यूज़ करनी पड़ेगी। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसके लिए इन सब चीज़ों पे रिएक्ट करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता। उतने में विन भी अपने मन में बोलने लगता है ये जीसक साला ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जीसक अपने मन में बोलने लगता है क्या मैं इसके साथ थोड़ा खेल लूँ। जीसक उसके ऊपर अटैक करने लगता है। विन उसका अटैक डॉज कर लेता है। जीसक अपने मन में बोलने लगता है अगर तू अपर बॉडी से अपना मेरा अटैक ब्लॉक करेगा तो मैं नीचे से अटैक करूंगा। और वो खुश होकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन विन उसका वो भी अटैक डॉज कर लेता है। जीसक भी लाइक इसने ये कैसे अटैक डॉज किया बे। और उतने में विन भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। विन उसके ऊपर अटैक कर दी। जीसक अपने मन में बोलने लगता है ये साला ये मेरे को वहीं मार रहा है जहाँ मेरे को ऑलरेडी दर्द हो रखा है। और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही फाइट करते करते दोनों एकदम से दूर चले जाते हैं। विन अपने मन में बोलने लगता है ये है कौन, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसको अभी तक नॉकआउट हो जाना चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। जीसक बोलता है तुझे क्या लगता है जब से मैं तेरे साथ खेल रहा था तो तू इजीली जीत जाएगा साले। विन बोलता है मैं भी यही कहने वाला था, तूने मेरी लाइन चुरा ली। उतने में जीसक बोलता है तूने क्या बोला साले, वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने ही वाले होते। उतने में वहाँ पे कोई आ जाता है और वो बोलता है तुम दोनों रुक जाओ। उतने में जीसक वो बंदे को देख के बोलता है तुम। वो बंदा बोलता है विन तुम अभी बाहर आए हो और तुम बाहर आते ही ऐसे ही सीन क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये सब ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। विन कुछ नहीं बोलता। उतने में जीसक बोलता है क्या कमिटी ने इसको जाने दिया, ओए तू एक अवेगन वन है। विन बोलता है क्या तू भी। जीसक बोलता है वही तो सोचूं तू इतना स्पीड क्यों था, तेरे मूव्स वो ऑर्डिनरी नहीं थे। चलो अच्छा है, ये अच्छी खबर है, अब एक दूसरे से हम प्रॉपरली फाइट कर सकते हैं। और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए फाइट साइंस में आ जाते हैं। सियोंजा पार्क बोलता है रुक जाओ जीसक, तुम्हें नहीं लगता तुम ऐसे इधर फाइट करोगे तो चेयरवुमैन को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाएगा, और ऊपर से तुम खुलेआम में से अपनी पावर यूज़ करोगे तो लोगों को पता चल जाएगा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी दीदी तुम्हारा बुरा हाल करेगी। विन उतने में जीसक की एबिलिटी देख के अपने मन में बोलने लगता है विंड क्या इसने यही सब अपनी एबिलिटीज यूज़ करके जीव को हॉस्पिटलाइज किया। उतने में विन बोलने लगता है जीसक तू अकेला नहीं है जिसके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब मैं खुद भी होल्ड बैक नहीं करूँगा।
उतने में सियोंजा पार्क बोलता है, वुइन तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा हूँ। वुइन बोलता है, ओ हाँ मुझे भी याद आया, ठीक है फिर। जिसक बोलने लगता है, मुझे इसका एटीट्यूड पसंद आया। जियोंजा अपने मन में बोलने लगता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जिसक साला ये हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करता आ रहा है, और ऊपर से वुइन, इसको क्या हुआ एकदम से। उतने में वहाँ पे इन्योक भी आ जाता है और वो बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है ये सब। जियोंजा इन्योक को देख के बोलता है, इन्योक गु तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन्योक बोलता है, जिसक ये सब तो क्या कर रहा है हाँ। जिसक बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है हमेशा मैं चीज़ें शुरू करता हूँ, ये लड़के ने ये सब शुरू किया है। उतने में इन्योक बोलने लगता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। सियोंजा पार्क तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे नहीं लगता दूसरों की टेरिटरी में घुसने से पहले नोटिस भेजी जाती है। और ऊपर से जो लास्ट केस था वो शायद से सॉल्व हो चुका है ना। सियोंजा पार्क बोलने लगता है, तुझे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। इन्योक बोलता है, अच्छा मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहा है तू क्या भूल गया ये टेरिटरी किसकी है। सियोंजा बोलने लगता है, मुझे पता है ये जिंगयोंग्यो की टेरिटरी है, और तुझे भी पता होना चाहिए कि ऐसे ही तू कमेटी के एक्शंस को रोक नहीं सकता बेकार में इंटरफेयर करके। इन्योक बोलता है, अच्छा तो अगर कमेटी का है तो तेरा इसका मतलब ये नहीं है कि तू कभी भी किसी की भी टेरिटरी में घुस जाएगा। तुझे पहले अच्छे से कॉपरेशन करना चाहिए, ये बेसिक मैनर्स होते हैं, तुझे इतना भी नहीं पता। और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। भाई यहाँ पे बच्चों की लड़ाई चल रही है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो फालतू में। उतने में वुइन बोलने लगता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं इस जीसक से फाइट कर सकूँ, क्या कोई दूसरी जगह नहीं है, मुझे इससे फाइट करनी है। उतने में जीसक बोलने लगता है, देखो देखो इन्योक मैं तुम्हें बोल रहा था, इसी ने ये सब शुरू किया है। भाई ये जीसक कितना हरामी है यार, ये साला बहुत हरामी है। उतने में इन्योक बोलने लगता है, आजकल के लड़के इतने इतने रेकलेस क्यों हो चुके हैं। सियोंजा पार्क तू क्या बोलता है, हम क्या करें। सियोंजा पार्क बोलता है, हम फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। उतने में नेक्स्ट ईयर में केडन का दिखाया जाता है। केडन सो रहा होता है, जियो भी मस्त होके सो रहा होता है, दोनों मस्त होके सो रहे होते हैं। और यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म हो जाता है। वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और गाइस मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर बंदे आ रहे हैं यार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं इतना मेहनत कर करके वीडियो बना रहा हूँ यार, सपोर्ट करो यार मेरे को, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। मैं आगे भी और वीडियोस अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा गाइस।